जब लगी मोई परीक्षे तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आपहु सीतई देखी, होई काज मोहि हर्ष विशेषी। भले ही ईश्वर कुछ लोगों को ब्लाइंडर बनाया है, लेकिन उनके उत्साह और कार्य करने के जज्बे को देखकर नहीं लगता कि ये ब्लाइंडर हैं। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दरअसल हर्ष बिहार के मंडावली में सामाजिक संगठन आशा जन कल्याण सेवा ट्रस्ट को पता चला कि यहां पर कुछ ब्लाइंडर रहते हैं। उनकी सेवा करने के उद्देश्य से पहुंचे तो देखा कि कुछ ब्लाइंडर रामायण की चौपाई तो कुछ मोबाइल पर बात करते नजर आए। लगभग 15 लोगों को संस्था द्वारा कराया गया भोजन। आगे क्या कुछ है, कैसे आपके मन में आया, कैसे विचार आया कि आप ऐसे लोगों की सहायता होनी चाहिए? ये खुशी हुआ, हम लोग अपने आंखों से अपने पैरों से चल सकते हैं, ये लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग से अच्छा वातावरण महसूस करते हैं, भगवान के प्रति आस्था रखते हैं। तो मुझे खुशी हुआ कि हम समाज में इन लोगों से साथ जुड़ करके इनको मदद करें। मदद क्या, भगवान मदद करने वाला है, हम तो एक माध्यम है। जितना हो सकेगा इन लोगों की सेवा हम करते रहेंगे, हमेशा के लिए हम तत्पर तैयार हैं। इसको 20 साल से संपर्क रहे हैं समाज सेवा में, लेकिन ये ब्लाइंड लोग हैं, इनके साथ ज़्यादा हम समय लगा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ मार्गदर्शन के रास्ते ये लोग चलते हैं और मुझे बहुत खुशी होता है। और यहाँ पर एक खुशी की बात है, ये ब्लाइंड लोग हैं जो संस्कृत में ही पढ़ाते हैं, रामायण भी करते हैं, कीर्तन मंडली भी करते हैं और पढ़ते भी हैं लोग जो है, और उस पढ़ते हुए ये अपने भविष्य को भी बनाते हैं और सरकार में अपनी योगदान देना चाहते हैं। क्या खाना कैसे बनाती हैं? सर हम बना लेते हैं खाना, मेरे तो सब अंदाजा हो गया है। मैं बनाते रोटी ऐसे सेको, चावल अच्छा। दिलीप की अगर हम बात करें, जो आप अभी हनुमान चालीसा का और सुंदरकांड की चौपाई आपने कहा है, ये आपको कैसे पता लगा कि ये चौपाई यही है? ये चौपाई ब्रेल में लिखी हुई है सर। ब्रेल पढ़ते हैं ना जी, तो उसमें 6 बिंदुओं के अंदर सारा कुछ आ जाता है। ये आपको ये कैसे जानकारी लगती है कि कोई व्यक्ति हमसे मिलने आ रहा है? देखिए, ये तो अनुभव भी हो जाता है, कुछ 3 बार में तो अनुभव हो ही जाता है कि हाँ भाई बंदा कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा। पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं तो रामायण कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग हारमोनियम भी बजाते हैं। यहाँ कितने लोग हैं आप लोग? यहाँ पे जी 20 लोग हैं। अभी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, तबला भी प्रेस कर लेते हैं, कीबोर्ड भी बजा लेते हैं। तो कोई सिखाता है या आप लोग खुद एक दूसरे के सहयोग करते हैं? हम लोग सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं जी। अमलेश जी, अगर हम बात करें, यहाँ आप लोग कितने लोग हैं और कब से हैं? यहाँ पे देखिए, हम पहले 2 साल से हम जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे के माध्यम से धीरे धीरे संपर्क हमारा बनता गया। अब हमारे पे 15 से 20 तक के लोग रहते हैं और सब अपनी अपनी नौकरियाँ करने की इच्छुक में हैं और सब अपने अपने पद पर पहुँचने की इच्छुक में हैं और सब अपनी पढ़ाई लिखाई और जो भी हमारी एनजीओ की तरफ से या हम लोग आप लोगों के सहयोग से और सभी सदस्य की ओर से हम ये चाहते हैं कि जैसा भी लोग पार्टिसिपेट या किसी भी तरीके से ये लोग अपने उस मंजिल तक पहुंच सकें जिस मंजिल तक इनको आशा है। ब्रेल लिपि की आरंभ की थी, पढ़ाई लिखाई अपनी शुरुआत की थी, नींव रखी थी वहाँ से, और वहीं से नींव रखते रखते आज हम इस मंजिल तक पहुँच गए हैं कि लोगों को आज इच्छुक और हर चीज़ का मोबिलिटी है, हर चीज़ तरीके से बताना, समझाना और उनको उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं हम सब। तो आप गाइड कैसे करते हैं? इनको गाइड करने का सिस्टम हमारे पास ये है कि जैसे हमने आप लोगों से कुछ सलाह ली, कुछ इन लोगों से आपस में सलाह ली और सभी लोगों की सलाह से कुछ अपने माइंड की अपने कुछ विशेषताएँ होती हैं जो अपने आप में सोच कर और विचार कर इनके सामने रखना और इनको बताना, इनको समझाना और उसी दिशा से ये लोग भी हमारे ऊपर कारवार और काम वगैरह करते रहते हैं। सुंदरकांड हो गया, रामायण हो गई, ये सारी बुक्स हमारी आती है ब्रेल लिपि में और ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं का अक्षर होते हैं, जैसे हमारे इंटर पॉइंट जर्मनी स्लेट भी कहते हैं और इंटर पॉइंट भी कहते हैं, और स्टाइलिश होती है कलम हमारी। तो उसके माध्यम से हमारे पेपर होते हैं, तो पेपर पे हम जैसे 6 बिंदियाँ होती हैं उन पेपर को हम इंटर पॉइंट के अंदर डालेंगे, स्लेट के अंदर, उसको हिंदी में स्लेट भी लोग यूज़ करते कहते हैं। तो उसके अंदर लगाने के बाद उसको हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद अपना लेफ्ट और राइट का स्थान चेंज कर जाता है।
लिखते समय हमारा लेफ्ट राइट अलग हो जाएगा और पढ़ते समय हमारा लेफ्ट राइट अलग हो जाता है। कैसे आपको पता लगता है कि आगे गड्ढा है या क्या कुछ? जैसे हम रोड पर निकलते हैं और हमारी जो स्टिक होती है फोल्डिंग वाली, उसको हम अपने कदमों के अनुकूल, अपने पैरों के अनुकूल और उसको चलते हैं और उसी दिशा में उनको बढ़ाते हैं स्टिक को, जिस दिशा में हमारा चलना है हमें। और हमें लेफ्ट राइट और स्टिक हमारे को ये सहारा देती है कि कोई आगे खड़ी हुई चीज़ जैसे वस्तु या कोई गड्ढा या कोई भी चीज़, तो उससे टच कर या स्टिक उस गड्ढे के अंदर जाकर हमें ये हाथ दे के अपने आप को रुक जाइए। तो हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हाँ हमारे आगे कोई गड्ढा है और हमें इससे रुकना है तो अपना लेफ्ट राइट घुमा के उसको चेक करेंगे, चेक करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर कमलेश, दिलीप कुमार, संजीव, मनोज कुमार, सौरभ, रविंदर, दिनेश, राजू, श्रीमती कमला, अनीता, सुनीता, वहीं सामाजिक संगठन के पदाधिकारी प्रहलाद कुमार गुप्ता, अशोक कुमार पांडे, दाऊद, श्रीमती रीमा, आशा, सुलेखा के अतिरिक्त क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।